नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, नामांकन वर्ष है छात्र छात्राओं के कैरियर के लिए और अभिभावक विगत 1-2 माह से अपने माइंड को मेकअप कर रहे हैं कि अब हमें अपने बच्चों को किस तरह के स्कूल में डालना चाहिए जो जिसमें क्वालिटी एजुकेशन हो, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, शिक्षकों की क्वालिटी होनी चाहिए, वहाँ डिसिप्लिन हो। क्योंकि कई स्कूल में ऐसा देखा जा रहा है कि डिसिप्लिन के नाम पर जीरो हो जाता है। क्लास में जैसे ही क्लास टीचर निकले हल्ला शुरू होता है और एक छात्र दूसरे छात्र पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यहाँ तक कि कई स्कूल से रिपोर्ट आ रही है कि गाली गलौज तक किए जाते हैं, बाहर में आकर देखने तक की धमकी दी जाती है। जरा सोचिए, ऐसे स्कूल में आपके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक स्कूल को ये दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों का फीडबैक क्लास टीचर के माध्यम से ले कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट का टीचर सही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का टीचर उतना सक्षम नहीं है, उससे क्लास टीचर या उस टीचर को बदलने की आवश्यकता है। आप जरा समझिए, जो अभिभावक पूरे पैसा दे करके 2500 रुपया दे करके आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, उसके लिए आप अच्छे शिक्षक भी नहीं रह सकते। कितना दुर्भाग्य का विषय है। और आप कभी कभी तो बड़े स्कूल का भी हाल वही है। हम तमाम बड़े स्कूलों के बारे में भी कहना चाहते हैं, शिक्षकों की कमी है, आप रोते हैं, ये हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अभिभावक नहीं समझ सकते। क्या आप उसके लिए पैसे कम लेते हैं? क्या हमारे यहाँ शिक्षक अच्छे नहीं हैं, पैसे कम दे दो? पैसे तो आप पूरा लेते हैं, लेकिन शिक्षकों की क्वालिटी पर आप ध्यान नहीं देते। कई स्कूल कहते हैं हम वर्कशॉप करते हैं। वर्कशॉप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर साइंस का सब्जेक्ट को हम देखते हैं, जो साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाता है, उसे इंग्लिश पढ़ाने दिया जाता है। उसे कभी कभी हिंदी कहता है क्लास ले लीजिए, कभी कहा जाता है आप मैथ ले लीजिए, कभी कहा जाता है ज्योग्राफी ले लीजिए। ये स्थिति है स्कूलों की। मतलब 5 से 7 स्कूल में टीचर रखते हुए तमाम विषयों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपका बेस जो मजबूत होता है ना अभिभावकों के लिए, वो है प्रारंभ, यानी कि 0 से लेकर के जब आप एडमिशन करते हैं पहले में, तो पहला से लेकर के आपका 7वां तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्रूशियल पीरियड भी है। अगर इस 7 वर्ष आपके बच्चे का बेसिक मजबूत नहीं हुआ ना, तो 7वें के बाद उसे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और इसकी पूरी जवाबदेही उन स्कूलों को लेनी चाहिए जिस स्कूल में बच्चे को डाला जाएगा। देखिए, कई जगह तो स्कूल के प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। अगर कई स्कूल के प्रिंसिपल इतनी ज़्यादा खिचखिच रहते हैं, परेशान रहते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हम अपने काम पर ध्यान दें कि हम दूसरे के काम पर ध्यान दें, अभिभावक से सही तरीके से मिल नहीं पाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, चिड़चिड़ापन में जो सवाल दबाव देना चाहिए नहीं होता। प्रिंसिपल कभी कभी अभिभावकों से नहीं मिल पाते। अगर अभिभावक कोई कंप्लेन करते हैं तो अभिभावक से नहीं मिल पाते, ये प्रिंसिपल है। दूसरी बात समझिए, हर स्कूल में 70% जो हमारा विश्लेषण बताता है, 70% स्कूल के प्रिंसिपल हर 1-2 वर्ष पर बदल जाते हैं। ये कॉरपोरेट स्कूल का है। बड़े बड़े स्कूल, वो कॉरपोरेट स्कूल जो कहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, लेकिन उनके यहाँ के भी प्रिंसिपल बदल जाते हैं। अब जरा सोचिए, जो प्रिंसिपल ज्वाइन किया उसे 6 माह तो लगता है उस पूरे गतिविधि को समझने में, स्कूल की एक्टिविटीज़ को समझने में, टीचर्स क्वालिटी को समझने में, जो वहाँ पर एडमिशन इंचार्ज हैं, जो क्लास टीचर हैं, जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनको समझने में लग जाता है। उसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है, उसको समझने में लगता है। 6 महीना के बाद वो काम शुरू होता है और 6 महीना के बाद 1 साल में आप उसको बदल देते हैं। या तो आप पैसे को लेकर के बदल देते हैं, पैसे सही तरीके से उन प्रिंसिपल को नहीं देते जो क्वालिटी वाइज। जब आप प्रिंसिपल को रखते हैं तो क्या कहते हैं कि हम देश के विभिन्न कोनों से हम लाए हैं प्रिंसिपल को। आप कहते क्या हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देख लीजिए इसका क्वालिफिकेशन। ऐसे प्रिंसिपल को इंग्लिश स्पोकन है, उनका इतना वर्ष का अनुभव है, ऐसे प्रिंसिपल को लाते हो तो फिर बदल क्यों देते हैं? या तो आप उन्हें पैसे नहीं देते, अभिभावकों से तो पूरे पैसे वसूल लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को नहीं देते। लेकिन हम बता दें, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसका भी हम नाम लेना चाहते हैं, जिस स्कूल में हमने देखा है कि उस स्कूल के प्रिंसिपल बहुत दिनों से नहीं बदले गए और लगभग या तो उनके ही अपने हैं प्रिंसिपल। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल ले लीजिए, आप दरभंगा पब्लिक स्कूल ले लीजिए, आप बेला पब्लिक स्कूल ले लीजिए,
तो ऐसे कई स्कूल हैं जिसके प्रिंसिपल को हमने देखा है कि बदले नहीं हैं। पाटला स्कूल को ले लीजिए, पाटला स्कूल में भी कई वर्षों से प्रिंसिपल हैं। आपको हम और कई ऐसे स्कूल हैं जिसके हम बता दें, हालांकि डीएवी का तो अपना प्रिंसिपल ही होता है और कुछ नहीं, इसके अलावा कई ऐसे स्कूल हैं जिसके प्रिंसिपल कुछ दिन रहे लेकिन बाद में हटा दिए जाते हैं। ये असर बहुत बड़ा पड़ता है, बात को समझिए, क्योंकि एक पिता अपने पूरे परिवार को चलाता है, वो जानता है किस तरीके से चलाना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे क्या क्वालिटी देना है। लेकिन अगर पिता अपने मुख से अलग से हट जाए, मुख्य धारा से हट जाए, तो क्या होगा उस परिवार का? वही हाल होता है। प्रिंसिपल को समझ नहीं पाते। आप उनका नियुक्ति करने से पहले बहुत बात सोच लीजिए ना। आप जब टॉप मैनेजमेंट है, पैसा आपके पास लाखों करोड़ों रुपये का, तब आप कॉर्पोरेट स्कूल खोलते हैं, तब आपकी ये हालात है कि आप कुछ दिन के 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद प्रिंसिपल को बदल देते हैं, बहुत से टीचर को हटा देते हैं। उसके बाद फिर टीचर नदारद होता है, फिर उसी टीचर से आपको कई क्लास को एडजस्ट करना पड़ता है, बच्चों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसीलिए यहाँ से बच्चे, अभिभावक भाग रहे हैं। इसकी जवाबदेही उन स्कूलों को भी है, और वे स्कूल चाहते हैं किसी तरह बच्चे के पैसे हमारे अकाउंट में आना चाहिए। और शिक्षा तो आती है, जाती है, 1 वर्ष में आएंगे, दूसरे वर्ष में चले जाएंगे। ये स्थिति है यहाँ के स्कूलों की। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बता दें, जो हमारा सर्वे बता रहा है, दूर के स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य और उसके मानसिक स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। और बहुत से बच्चे, अभिभावक अपने बच्चों को जोश में स्कूल के नाम पर तो बाहर एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होने लगते हैं, क्योंकि हमने कई स्कूल के बसों में देखा है बच्चे को सोते हुए स्कूल बस के खिड़की के पास जाते हुए, आप भी देख सकते हैं, ये कोई हम नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए। क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा तय करने पर वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थक जाते हैं, उनका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि तुरंत उसे 6 बजे उठाते हैं, माता पिता उठा के तैयार कराते हैं, तैयार करके उसको बस में बिठा देते हैं, और बस घूमते 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 1 घंटे में पहुंचाता है उस स्थल पर। बच्चा वहाँ तैयार भी नहीं होता है, थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं करता है, उसके बाद प्रार्थना, फिर क्लास शुरू हो जाता है। तो इन तमाम बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा स्कूल मैनेजमेंट को, क्योंकि आप अगर स्कूल चलाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम एक समाज सेवा कर रहे हैं। जरा दिल पर हाथ रख के देखिएगा, कुछ स्कूलों के बारे में हम निश्चित तौर पर करते हैं, और हम प्रैक्टिकल कहिएगा, अगर सड़क पर उतार कर हम दिखा सकते हैं आपको कि आखिर ऐसे स्कूल भी कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों के बीच में। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम आपको हर उन मुद्दों को उठाएंगे, स्कूल से जुड़े हुए मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि आगे हम ये भी उठाने वाले हैं, बहुत से ऐसे स्कूल जिसके डायरेक्टर निष्क्रिय हो चुके हैं, उन स्कूलों की हालात क्या है, उन स्कूलों में किस तरह की शिक्षा हो रही है। उस स्कूल में डायरेक्टर के नहीं रहने से कई डायरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं और अपने अपने दिशा निर्देश, अपने अपने नियम, अपने अपने कानून पर चलते हैं। जिसमें एक स्कूल है जो कि दरभंगा में कहा जाता है कि 2 जगह उसका बड़ा बड़ा ब्रांच है। हम उसका भी पोल खोलेंगे, क्योंकि उसके गेट पर आपको बड़े बड़े बॉडी बिल्डर नज़र आएंगे आपको। इसलिए नहीं कि वो सुरक्षा करे, इसलिए कि वो बच्चों की हिफाजत के लिए करे, ये नहीं है, बल्कि लोगों को डराने के लिए। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, GTPL सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग ब्रेकिंग के साथ हमें देखते हैं। धन्यवाद।